गायत्री गीता में गायत्री महामंत्र के देवस्व देवस्य शब्द की व्याख्या। देवत्व का अवलंबन कीजिए। इसमें जो श्लोक लिखा हुआ है उसका भावार्थ है, देवस्य ये पद बतलाता है कि मरण धर्मा मनुष्य भी अमरता अर्थात देव तत्व को प्राप्त हो सकता है। देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, प्राणियों की सेवा करने से, परमार्थ सुकर्म करने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। देव उसे कहते हैं जो दे, लेव उसे कहते हैं जो ले। सुर और असुर में, देव और दानव में अंतर केवल इतना ही है कि देव की मनोवृत्ति अपने लिए कम लेने की और दूसरों को अधिक देने की रहती है। इसके विपरीत दानव अपने लिए अधिक चाहते हैं और दूसरों को देने में बड़ी अनउदारता बरतते हैं। इन दोनों में से चाहे जिस गति को चाहे जो मनुष्य स्वेच्छापूर्वक प्राप्त कर सकता है, वह चाहे देव बन सकता है, चाहे तो असुर पदवी प्राप्त कर सकता है। देवताओं को अमर कहते हैं। अमर वह जो कभी मरे नहीं, अपने को अविनाशी आत्मा मान लेने से, आत्म साक्षात्कार कर लेने से वह शरीर की मृत्यु को मृत्यु अनुभव नहीं करता। उसे सदा यही अनुभव होता है कि मैं अमर हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप अविनाशी, अविच्छिन्न, अक्लेद्य, अशोष्य है। इसके अतिरिक्त देव मनोवृत्ति के मनुष्य के कर्म भी देवी आदर्श धर्म युक्त होते हैं। ऐसे विचार और कर्मों वाले महापुरुषों का यह शरीर यावत चंद्र दिवाकरौ बना रहता है। शिव दधीची, हरिश्चंद्र, मौर्ध्वज, प्रहलाद, बुद्ध, गांधी आदि का यह शरीर अमर है। उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, इसलिए उनकी अमरता में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। ऐसे अमर पुरुष सदा देव श्रेणी में ही गिने जाएंगे। संसार की वस्तुओं को, समस्याओं को, परिस्थितियों को, लाभ हानि को परखने की, समझने की जो दृष्टियाँ दो कसौटी होती हैं, एक को शुद्ध, दूसरी को अशुद्ध कहते हैं। शुद्ध दृष्टि से देखने वाला मनुष्य हर काम को आत्मलाभ या आत्मदृष्टि से तराजू पर तोलता है। वह देखता है कि इस कार्य को करने में अत्यंत कल्याण है या नहीं। जिस कार्य में स्थायी सुख होता है उसे ही वह ग्रहण करता है, भले ही उसे कम मात्रा में तात्कालिक लाभ एवं कर्म भौतिक सुख में संतोष करना पड़े। इसके विपरीत अशुद्ध दृष्टिकोण वाला मनुष्य अधिक धन, अधिक सुख, अधिक भोग उपार्जन में लगा रहता है। इन वस्तुओं को अधिक संख्या, अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए वह इतना विमुक्त हो जाता है कि धर्म अधर्म तक की परवाह करना छोड़ देता है। आज के लिए वह कल के दुख को नहीं देखता। अशुद्ध दृष्टिकोण रखने वाले मनुष्य के विचार और कर्म अति स्वार्थपूर्ण, अनर्थपूर्ण होते हैं। इसलिए उसे निंदनीय, दंडनीय, असुर माना जाता है। देववृत्ति का मनुष्य शुद्ध सात्विकता को अपनाता है। फलस्वरूप उसके समस्त विचार और कार्य पुण्य की परमार्थ की श्रेणी में आने योग्य होते हैं। अतएव उस देवता को सर्वत्र पूजा, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, श्रद्धा प्राप्त होती है। गायत्री की 5वें पद देवस्य का संदेश है कि अशुद्ध दृष्टिकोण से बचकर शुद्ध विचारधारा को अपनाए, असुरता की नीति को छोड़कर देवत्व की गतिविधियों को स्वीकार करे, उन क्षणिक सुखों, आकर्षणों और प्रलोभनों से बचे जो भविष्य में दुख देने वाले हों, जिसके कारण आत्मा को पतन के गहरे गर्त में गिरना पड़ता हो। देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। स्वर्ग जिनका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जहाँ भी रहेंगे छाया की तरह स्वर्ग उनके पीछे पीछे फिरेगा। देव और स्वर्ग का आपस में इतना घनिष्ठ एवं अटूट संबंध है कि वह किसी भी प्रकार नष्ट नहीं हो सकता। देवी वृत्तियाँ इतनी शीतल, शांतिदायक, उल्लासमयी एवं आनंद युक्त हैं कि वे जहाँ रहती हैं वहाँ अमृत का निर्झर हर घड़ी प्रवाहित करती रहती हैं। सांसारिक परिस्थिति भी कितनी ही असाधारण क्यों न हो, फिर भी देवी वृत्तियों वाला मनुष्य इतना आनंद अनुभव करेगा जितना अशुद्ध दृष्टिकोण वाला कुबेर को भी नसीब नहीं हो सकता। महापुरुष इमर्सन कहा करते थे कि मुझे नरक में भी रहना पड़े तो भी मैं अपने लिए वहाँ स्वर्ग की रचना कर लूँगा। उनका कथन 16 आना सच था। उच्च सांसारिक स्थिति वाले मनुष्य के लिए
संसार के कण कण में अपार आनंद भरा पड़ा है। उसे कोई भी सांसारिक कठिनाई, भय, चिंता एवं क्लेश में नहीं डाल सकती। देवता लोग द्रवित होने वाले होते हैं। उनके स्वभाव में असीम करुणा और दया भरी होती है। दूसरों को अभावग्रस्त, दुखी, निर्बल, विपन्नताग्रस्त देखकर उनकी अंतरात्मा रो पड़ती है और उन्हें उभारने के लिए वे अपनी तुच्छ सामर्थ्य का अधिकाधिक भाग खर्च कर डालने को भी आतुर हो जाते हैं। समय, शक्ति, योजना एवं संपत्ति तो हर एक के पास सीमित ही होती है, उसे चाहे हर कोई भोग ले। दयालु मनुष्य की अंतरात्मा दूसरे के कष्ट को कम करने के लिए सोचती है। फलस्वरूप दूसरों की सेवा और सहायता में उसे लगाना पड़ता है। एक ओर शक्ति का अधिक भाग खर्च कर दिया जाए तो दूसरी ओर कम शक्ति लगेगी। अपने शौक मौज के लिए उसके पास न समय बचता है, न संपत्ति और न शक्ति। फलस्वरूप वे संयमी, अपरिग्रही का साधु जीवन बिताते हैं। देव स्वभावतः आत्म संयमी होते हैं, क्योंकि अपने लिए कम से कम शक्ति व्यय करने पर ही वे शेष को लोक सेवा में लगा सकेंगे। भोग और परमार्थ साथ साथ नहीं चल सकता, दोनों में से एक को प्रधानता देनी पड़ती है। जो विलास प्रिय है वह उदार नहीं हो सकेगा, जो होगा उसे विलासिता फूटी आंखों न सुहाएगी। क्षणभंगुर शरीर की चटोरी इंद्रियों को तृप्त करने में सुदुर्लभ मानव जीवन को व्यतीत कर डालना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। सामाजिक कुरीतियों के खर्चों के आडंबरों को पूरा करने के लिए जैसे तैसे घर के धन जोड़ते रहना और फिर एक दिन में उसे बारूद की तरफ फूंक देना, ये भी कोई दूरदर्शिता की बात नहीं है। गायत्री कहती है कि हे मेरे प्रिय पुत्रों, परमात्मा के अमर राजकुमारों, तुम देव हो, दिव्यता का वर्ण करो, अपने दृष्टिकोण को दिव्य बनाओ, शुद्ध बनाओ। जिन बाल क्रीड़ाओं में अनेकों अज्ञानग्रस्त अविवेकी उलझ रहे हैं, उन्हीं में तुम भी मत फंस जाओ। अशुद्ध दृष्टि अपनाकर केवल मूर्ख या दुष्ट बना जा सकता है। ईश्वर ने शरीर, बुद्धि और जीवन रूपी बहुमूल्य संपत्ति इसलिए दी है कि देवी गतिविधियों को अपनाकर स्वर्गीय आनंद का आस्वादन किया जाए। तृष्णा, भोग, लोभ, अहंकार, मोह आदि के जंजालों में फंसकर इन बहुमूल्य शक्ति संपत्तियों का अपव्यय या दुर्व्यय करना सर्वथा अनुचित है। हमारा जीवन देवत्व से परिपूर्ण होना चाहिए। हमारी विचारधारा में दिव्य दृष्टि का, परमार्थ बुद्धि का समावेश होना चाहिए। हम अपने साथ प्यार करें, अपनी आत्मा के साथ प्यार करें, अपने जीवन के साथ प्यार करें। मोहवश कुपथ्य करा के रोगी बालक को मृत्यु मुख में ढकेल देने वाली माता का प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है, उसे तो मोह ही कहा जाएगा। हम अपना लाभ सोचें, अपना हित पहचानें, अपना स्वार्थ साधन करें, पर कुपथ्य कराने वाली माता की तरह न करें। संसार में दो प्रकार के आनंद अनुभव किए जाते हैं, पहला है ख्याल से और दूसरा माल से। दुनिया माल की मस्ती में मस्त है, संपत्ति से सुख मिलता है, ये मान्यता लोगों के मस्तिष्क में घर कर गई है। इस अशुद्ध दृष्टिकोण के फेर में पड़कर वे संपत्ति के आसपास चक्कर काटते रहते हैं। वो भी मिले तो किसी बिरले को ही पाती है, पर उसकी मृग तृष्णा में सभी भटकते रहते हैं। ये बाल बुद्धि मूढ़मती लोगों के लिए उपयुक्त हो सकती है। गायत्री के साधक से बुद्धिमान होने की आशा की जाती है। वह प्रौढ़, परिपक्व, शुद्ध विचारों का होना चाहिए। उसके अनुरूप उसे ये सद्विचारों की, ज्ञान की मस्ती में मस्त होने का मार्ग अपनाना चाहिए। लोग समझते हैं कि अपना लाभ करने के लिए दूसरों की हानि करनी पड़ती है, दूसरों का लाभ करना है तो स्वयं हानि उठानी पड़ती है। ये मान्यता ठीक नहीं। वास्तव में भलाई और बुराई के इस प्रकार खंड नहीं किए जा सकते। वह दो परस्पर विरोधी भागों में नहीं बढ़ सकती। जो दूसरों की भलाई है, उसी में अपनी भी भलाई समाई हुई है। जिस कार्य से दूसरों का बुरा होता है, उससे अपना भी बुरा हो सकता है। इसलिए हमें सार्वभौम भलाई को अपनाकर परम स्वार्थ का, परमार्थ का संपादन करना चाहिए। हमारे भीतर देव और असुर दोनों का निवास है, दोनों में नित्य प्रति संघर्ष होता रहता है। गायत्री कहती है कि हम देव तत्व को विकसित करें,
देव तत्व को प्रोत्साहित करें, देवी आत्म संकेतों का अनुसरण करें। यही कल्याणकारी संदेश देवस्य शब्द में छिपा हुआ है। असुरों को अहंकार और भोग प्रिय होते हैं, मनुष्यों को यश और संपदाओं की इच्छा रहती है। देवताओं को प्रेम, कला, भाव, सरसता, सेवा, परमार्थ एवं सात्विकता में रुचि होती है। जिसके स्वभाव में जो वृत्ति जितनी मात्रा में है वो उतने ही अंश में असुर, मनुष्य या देव है। गायत्री कहती है कि हम असुरता को नष्ट करें, मनुष्यता से भी ऊंचे उठें और देव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करें। देवताओं का दृष्टिकोण दिव्य होता है। दिव्य दृष्टि का अर्थ है दूरदर्शिता। लोग तात्कालिक क्षणिक लाभों के लिए भविष्य को बिगाड़ लेते हैं और बहुत काल तक असहनीय यातनाएं सहने को तैयार हो जाते हैं। ये दूषित दृष्टि है। दूषित दृष्टि वाले क्षणिक इंद्रिय भोगों के लिए अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं। लोग के वशीभूत होकर दुष्कर्म करने लगते हैं और तुच्छ लाभों के लिए पाप कर्म करके अपने परलोक को, भविष्य को बिगाड़ लेते हैं। क्रोध के आवेश में आकर जो उत्पात करते हैं उनसे क्या दुष्परिणाम निकलेगा ये भूल जाते हैं। शरीर के लिए, अस्थिर जीवन के लिए आत्मिक स्वार्थों का हनन करते हैं। ये सब स्थूल दृष्टि का, दूषित दृष्टि का परिणाम है। पक्षी कुछ दानों के लोभ में जाल में फंसकर अपने प्राण गंवा देते हैं। वैसा ही परिणाम मनुष्य को भी भोगना पड़ता है। जिसे देवत्व की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई वह केवल आज की नहीं कल की भी बात सोचता है और देखता है कि कहीं कौड़ियों के बदले हीरा तो नहीं गंवाया जा रहा है। जहाँ उसे ऐसा खतरा मालूम देता है वहाँ वह संभल जाता है और आज के दुख को अपनाकर कल का सुख इकट्ठा करता है। किसान को हम दिव्यदर्शी कह सकते हैं। वह आज पेट पर पट्टी बांधकर खेत में कठोर श्रम करता है, बीज बोने का प्रत्यक्ष नुकसान उठाता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि आज के त्याग का परिणाम फसल पर अनेक गुने लाभ के रूप में प्राप्त होने वाला है। दिव्य दृष्टि वाले जीवन की हर समस्या पर इसी दृष्टिकोण से सोचते हैं और बुद्धिमान किसान की तरह अनेक गुना लाभ प्राप्त करते हैं। जबकि साधारण लोग सदा अपने अभाव, दुख, दोष देखते हैं, दूसरों के व्यवहार में बुराई, कमी, भूल ढूंढते हैं और उनसे हर घड़ी दुखी रहते हैं। तब देव स्वभाव के मनुष्य ईश्वर द्वारा अपने को दी हुई अगणित सुविधाओं को चिंतन करके हर घड़ी प्रसन्न रहते हैं। अपने को सौभाग्यवान समझते हैं कि हम असंख्यों से अच्छे हैं। दूसरों के उपकारों, सहायताओं, भलाइयों और अच्छाइयों को याद करते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु में सौंदर्य एवं उपयोगिता ढूंढते हैं। इस प्रकार उन्हें अपनी चारों ओर आनंद, संतोष, प्रसन्नता एवं सौभाग्य बिखरा हुआ दृष्टिगोचर होता है। इसके लिए वे परमात्मा को अनेक धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने हमें इतने अगणित सुख सौभाग्य दिए हैं, इसके लिए हम तेरे कृतज्ञ हैं। इन सौभाग्य राशियों की तुलना में उन्हें अपने अभाव और कष्ट ऐसे मालूम पड़ते हैं मानो केवल उन्हें शोभा के लिए रखा गया हो। सुंदर बालक के माथे पर माताएं काला टीका लगा देती हैं कि उसे किसी की नज़र न लग जाए। थोड़े से अभाव और कष्टों को वह ईश्वर का काला टीका समझते हैं और उसकी भी अनेक प्रकार उपयोगिता एवं आवश्यकता अनुभव करते हुए सुखी, संपन्न एवं संतुष्ट रहते हैं। गायत्री हमें देव बनाना चाहती है। उसका देवस्व शब्द हमें देव तत्व की ओर प्रेरणा देता है। इस प्रकार से ये गायत्री गीता का निरंतर पाठन जारी रहेगा। आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। ओम शांति।